सोने का चम्मच। हाशम 8-9 साल का बहुत प्यारा बच्चा था। हर वक्त शरारतें करना, हंसना और हंसाना इसको बहुत भाता था। इसकी अम्मा कहती थी, हाशम तू मेरी आंख का तारा है। और दादी भी बहुत लाड करती थी और वो अक्सर कहा करती थी, मेरा हाशम तो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। मगर दादी जब भी ऐसे कहती, हाशम इनके पीछे पड़ जाता और कहता कि लाए मेरा वो सोने का चम्मच मुझे दे। दादी अम्मा हंस कर बाल टाल देती, मगर आस्ता आस्ता हाशम इस बात पर पक्का हो गया कि मुझे सोने का चम्मच ही लेना है। इतवार का दिन था। इसे ही दादी ने लाड से फिर यही कह दिया कि मेरा हाशम तो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। बस फिर क्या कि हाशम ने तो जिद पकड़ ली कि मुझे सोने का चम्मच चाहिए, मुझे अभी मेरा वही सोने का चम्मच चाहिए। दादी ने टालने की कोशिश की मगर हाशम ना माना। तो इसके बाबा ने शोर सुनकर इसे आवाज दी, हाशम दादी जान को क्यों तंग कर रहे हो, मेरे पास आओ। हाशम दौड़कर बाबा की गोद में घुस गया मगर वही जिद की, मुझे मेरा सोने का चम्मच चाहिए। इसके बाबा बोले, ठीक है आओ मेरे पास बैठ के बात करते हैं। इसके बाबा ने हाशम को सामने बिठा लिया और इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, मैं तुम्हें सोने का चम्मच ला देता हूँ मगर तुम्हें इससे पहले मुझसे एक वादा करना होगा। हाशम बोला, जी बाबा, अब तुम तीसरी क्लास में हो अब अव्वल के बाद जब भी तुम्हारे इम्तिहान होंगे तुमने पहली पोजीशन लेना होगी और तुम्हारे हर रिजल्ट पे तुम्हें एक सोने का चम्मच मिलेगा। हाशम का चेहरा तो खुशी से खिल उठा, बोला जी ठीक है। अब हाशम बिल्कुल बदल गया। इसने खुद को वक्त का पाबंद बना लिया। सुबह जल्दी जाग जाता, पारा भी पढ़ता, स्कूल का काम दिल लगाकर करता और फिजूल काम इसने छोड़ दिए थे। जब क्लास में दिसंबर टेस्ट हुए तो हाशम वादे के मुताबिक पहली पोजीशन हासिल की। तो इसने स्कूल से वापस आते ही बाबा को फ़ोन करके रिजल्ट के बारे में बताया। इसके बाबा भी बहुत खुश हुए। रात जब वो दफ्तर से वापस आए तो इनके पास एक सोने का चम्मच और एक खूबसूरत बास्क भी था। हाशम चम्मच लेकर बहुत खुश हुआ मगर इसके बाबा ने कहा कि हाशम तुम चंद दिन इस चम्मच को पास रखकर इस डब्बे में डाल देना मगर इसे फिर निकालना नहीं। अगले इम्तिहान में और सोने का चम्मच मिलेगा और तुम सारे सोने के चम्मच जमा कर जाओगे। हाशम इतने सारे सोने के चम्मच के बारे में सोचकर ही बहुत खुश हो रहा था। इसने पक्का वादा कर लिया कि वो चंद दिन इस सोने के चम्मच से खेलकर इसे बॉक्स में चम्मच को बंद करके रख देगा और अगले रिजल्ट में फिर से सोने का चम्मच हासिल करने के लिए मेहनत शुरू कर देगा। अब तो हर 3 माह बाद जब क्लास में इम्तिहान होता, हाशम की पहली पोजीशन आती, वो हर सोने का चम्मच हासिल करके अपने बॉक्स में डाल देता। इसके पास काफ़ी सारे सोने के चम्मच जमा हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता हाशम 5वीं क्लास में आ गया। आज इसके बोर्ड के इम्तिहान का रिजल्ट आया तो इसने फिर हिसाब वादा सोने का चम्मच जीत लिया। अब हाशम ने अगली क्लास में दाखिला लेना था मगर हाशम के बाबा ने हाशम के दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी। सब दोस्तों को घर बुलाया, केक और बहुत सी मिठाइयाँ और खाने मेज़ पे सजाए गए। सब लोग बहुत खुश हो रहे थे कि हाशम के बाबा के फ़ोन की बेल बजी तो इन्होंने बच्चों से ज़रा परे होकर बात की और फिर सब बच्चों को बताया कि सुनो बच्चों, अभी हमारे शहर के सबसे बड़े स्कूल के प्रिंसिपल साहब का फ़ोन था और वो मुझे कह रहे थे कि आप हाशम को हमारे स्कूल में दाखिल करवाएं। इसकी सारी तालीम फ्री होगी और हम इसको स्कॉलरशिप भी देंगे। सब बच्चों ने खुश होकर अपने दोस्त के लिए तालियां बजाईं। फिर सब मिलकर केक काटने लगे और खाया। फिर सब बहुत से तारीफ देकर घरों को लौट गए। अगले दिन सुबह हाशम की मम्मा इसे नाश्ता करवा रही थी कि इन्हें भी एक कॉल मौसूल हुई कि वो इन्हें के शहर के एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल बात कर रही थी। इनका कहना था कि हाशम को हमारे अदारे में दाखिल करवाएं तो सारी तालीम फ्री और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इसकी मम्मा ने ये बात हाशम को बताई तो वो हैरान था कि सब लोग इतने
इसे इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं। इसकी दादी एक बहुत बड़ा गिफ्ट बॉक्स लेकर इसके पास आई और बोली कि मेरा बेटा तो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। सब हंसने लगे। तब इसके बाबा इसे बोले कि वो अपना बॉक्स लाओ। हाशिम बॉक्स के लेकर आया तो इसके बाबा ने मेज पे हाशिम को मिलने वाली सारी ट्रॉफियां, गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट रखे और साथ बॉक्स से चंद चम्मच भी निकाल कर रखे। तो हाशिम हैरान हो गया, ये क्या। सारे चम्मच काले पड़ चुके थे, बहुत बुरे लग रहे थे, मगर ट्रॉफियां, मेडल और सर्टिफिकेट तो चमक रहे थे। तब इसके बाबा बोले, बेटा ये है वो असल सोने के चम्मच जो तुम मुंह में लेकर पैदा हुए थे। ये कभी भी पुराने नहीं होंगे और मुझे यकीन है कि तुम हर साल इनमें इजाफा करते जाओगे। तब हाशिम ने दादी का दिया हुआ गिफ्ट खोला जिसमें बच्चों की बहुत मज़ाहिया कहानियों की किताबें थी। हाशिम ये देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी मज़े की किताबें उठाकर अपने कमरे में चला गया। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपने इससे क्या सीखा वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मज़ीद ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।